नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं बीपीएससी की परीक्षा को लेकर एक नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस एक तरह से कहा जाए तो हड़कंप मचा दिया गया है उन अभ्यर्थियों के समीप या उन अभ्यर्थियों के बीच जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और क्या कुछ चेंज किया है बीपीएससी ने, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत। धन्यवाद सर, जब से अतुल प्रसाद अध्यक्ष बने हैं कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। एक तरफ तो शुरुआत में बीपीएससी पर उंगली उठ गई थी अतुल प्रसाद से पहले, जो इतना बड़ा मामला हुआ, और उसके बाद अतुल प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। लोगों को उम्मीद हुई कि कुछ अच्छा होगा, मगर क्या लग रहा है सर कि ये अच्छा हो रहा है, या अभ्यर्थियों के साथ कुछ कहा जाए कि अनएक्सपेक्टेड, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन लिया जा रहा है? और देखिए, जब अतुल प्रसाद जी चेयरमैन बने थे तो हम लोगों को उम्मीद थी कि बहुत ही बेहतर और दूरगामी जैसे आपको सिस्टम बीपीएससी में स्थापित हो सकता है। लेकिन वो सारा उम्मीद जो है लगता है कि अब समाप्त हो गया है, क्योंकि इनके आने के बाद लगातार जो है बीपीएससी में जो एक से एक बदलाव और सुधार के नाम पर जो कुछ होता रहा, वो जो है सो आपको रह रह करके समस्या पैदा किया। आज जिस तरह से नोटिस जारी किया गया है, वह तो अजब जो है फैसला जो है सो देखा जा सकता है। अगर हम आज के फैसले को देखें, जिसमें कि कहा गया है कि जो ऑप्शनल पेपर अब केवल 100 मार्क्स का रहेगा, और वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, और यह मात्र क्वालिफाइंग होगा। और जो है ऑप्शनल का जो 300 मार्क्स होता था, उसकी जगह पर निबंध एस्से ला दिया गया। अब एस्से आप लाए हैं तो उसमें भी आप यह नहीं बता रहे हैं कि एस्से किस टाइप का होगा, है ना। क्या आईएएस के पैटर्न पर जो एस्से पूछा जाता है उस पैटर्न का आप आईएएस निबंध पूछेंगे, या फिर स्कूल और कॉलेज लेवल पर जो कुछ होता है वैसा पूछेंगे। तो यहाँ भी लड़के को अंधेरे में तैयारी करना है। दूसरी बात है कि आप जो है फिर कह रहे हैं कि 2 जीएस पेपर रहेगा ही, 300 मार्क्स का रहेगा ही। जीएस पेपर में आप कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि जीएस पेपर में निश्चित रूप से चेंज होना चाहिए था। लंबे समय से वही ट्रेडिशनल परंपरागत जो है सो पैटर्न है सिलेबस का। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि जीएस का जो पेपर होना चाहिए था वो बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पर कर दिया जाता तो कहीं ज़्यादा बेहतर होता, गंभीर लड़के आते। लेकिन वो सब जो है सो यहाँ पर नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि जो फैसला हुआ है उसका क्या असर हो सकता है। तो असर जो है, अगर हम सकारात्मक और नकारात्मक असर के रूप में देखें, या कहें कि लाभ हानि के रूप में देखें, तो लाभ ये होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर सरसरी तौर पर देखिए तो लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि यह बराबरी के सिद्धांत पर आधारित है। बराबरी के सिद्धांत पर आधारित होने का मतलब कि अब तक जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता था उसमें देखा ये जाता था कि बराबर ये जो है आरोप लगता था कि अमुक ऑप्शनल पेपर का रिजल्ट बूम कर गया, बाकी ऑप्शनल पेपर का रिजल्ट जो है आपको ख़राब हो गया। इसके चलते जो है स्केलिंग पैटर्न की मांग लड़कों के बीच से उठती थी। तो आज यहाँ पर वो ऑप्शनल पेपर का झंझट ही बीपीएससी ने समाप्त कर दिया। तो इससे लगता है कि बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन जो है, अगर हम इसका हानि पक्ष देखें तो हानि इसका तात्कालिक भी नज़र आ रहा है और दीर्घकालिक भी नज़र आ रहा है। तात्कालिक नज़र ये आ रहा है कि जो गंभीर लड़के होते हैं, जो अपने को सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और एक प्रशासनिक अधिकारी बन करके समाज में कुछ बेहतर करने की चाहत रखते हैं, उनको धक्का लगा। क्योंकि इसलिए कि जो आईएएस की तैयारी करने वाले हैं, देखा यह जाता है कि बहुत सारे आईएएस की तैयारी करने वाले लड़के बीपीएससी भी देते हैं। लेकिन अब जो आपने सिलेबस चेंज कर दिया तो यूपीएससी के लड़के अब यहाँ पर अपने आप को पिछड़ते हुए नजर आएंगे। और अगर वो उनको बीपीएससी देना होगा तो आईएएस के अलावा अलग पैटर्न पर उनको बीपीएससी की तैयारी करना होगा, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा झंझट का विषय होगा। तो इसके चलते क्या होगा कि गंभीर लड़के और ज्ञानवान जो लड़के होंगे वो आपको बीपीएससी में नहीं आ पाएंगे।
दूसरा है कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं या तैयारी कराने वाले जो टीचर हैं इस फैसले से बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा वो गंभीरतापूर्वक सोचेंगे तो उनको भी लगेगा कि यह उनके लिए घाटे का विषय है। अब कहिएगा कि घाटे का विषय कैसे है, तो अब तक जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता था तो बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले जो कैंडिडेट होते थे उनका सामना अगर किसी से होता था मुकाबला तो आईएएस की तैयारी करने वाले लड़कों के साथ होता था। लेकिन अब यहाँ पर आईएएस के लड़के जो सीमित संख्या में बीपीएससी दिया करते थे अब तो वो यहाँ पर वो आइसोलेट होंगे। लेकिन उनका जगह कौन ले लेगा? उनका जगह लेगा पूरे देश भर में जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़के हैं वो लाखों लाख की संख्या में बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे। तो बीपीएससी का जब वो फॉर्म भरेंगे तो जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बिहार के लड़के आज खुशी मना रहे हैं, कल होकर के उनको गंभीर जैसो आपको परिणाम का भुगतना होगा, क्योंकि नेशनल लेवल पर उनको कंपटीशन। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस तरह का डिसीजन, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये वन मैन शो है, एक आदमी के हाथ में पावर दे दिया गया, ताकत दे दिया गया और वो जो फैसला लेगा वो वही लेगा? क्योंकि ऐसा अभी तक ना हमने पेपर में पढ़ा ना कहीं पर देखा कि कोई कमेटी बनाई गई या कुछ हुआ। क्योंकि यूपीएससी में भी अगर बदलाव होता है तो उसमें समय दिया जाता है, एक कमेटी बनती है, पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बस आज फैसला लिया, कल से इसको इम्प्लीमेंट कर देना है। देखिए, हम लोग जब आईएएस की तैयारी किया करते थे खास करके 90 के दशक में, तब से हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी अगर अपने सिलेबस में या अपने एग्जामिनेशन पैटर्न में किसी ढंग का बदलाव करने का आवश्यकता महसूस करती है तो वो खुलेआम घोषणा करके एक कमेटी बनाती। हम लोग के टाइम में अलग समिति बनी थी, तो वो एक खुन जैसो खुले रूप में एक कमेटी बनाती है। वो कमेटी आयोग को रिपोर्ट देती है और वो उस रिपोर्ट पर आयोग विचार विमर्श करके फिर सलाह मांग लेती है भारत सरकार से, और फिर भारत सरकार अपना डिसीजन सुना करके आयोग के पास भेजती है। उसके बाद घोषणा होता है कि ये पैटर्न हम अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। दूसरी बात कि अगर कोई न्यू पैटर्न जो यूपीएससी अपनाती भी है तो उसके लिए समय दे देती है, 2 साल 4 साल 5 साल का समय देती है कि इतने साल के बाद हम ये पैटर्न अपनाने जा रहे हैं। लेकिन बिहार में जो कुछ हो रहा है खास करके अतुल प्रसाद जी के आने के बाद, वो तो लगता है कि रात में सोते हैं, सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं और घोषणा कर देते हैं कि ये पैटर्न अब होगा। तो ये तो वन मैन शो हो गया। अब यही पैटर्न चेंज हुआ, चाहे 67वीं में शॉर्ट क्वेश्चन लाने की बात हो ऑप्शनल पेपर में, या फिर 68वीं में ऑप्शनल पेपर को एक तरह से समाप्ति कर देने की बात हो। हम लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा न सुना कि कोई कमेटी भी उन्होंने सार्वजनिक रूप में बनाई थी, नेगेटिव मार्किंग की या नेगेटिव मार्किंग की बात हो, कोई कमेटी बनाई हो, वो कमेटी उनको रिपोर्ट दिया हो, उस पर आयोग ने विचार किया हो, फिर बिहार सरकार ने उस पर विचार किया हो, उसके बाद जाकर के ये फैसला हो। ऐसा हम लोग को जानने सुनने का कहीं से कोई मौका नहीं मिला। और हम लोग के भी सर्किल में जो भी शिक्षाविद हैं उन लोगों को भी शायद पता नहीं होगा कि ऐसा कुछ जो है सो परिवर्तन होने जा रहा है। तो ये सारा वन मैन शो है और इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। और इसका देखिए जो है सो दूरगामी नकारात्मक असर क्या पड़ेगा, वो ये पड़ेगा कि गंभीर और तर्कशील जैसे लड़के अब बीपीएससी में सेलेक्ट नहीं होंगे। जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़के जैसे सेलेक्ट होंगे। नतीजा क्या होगा कि जब फील्ड में वो ये अफसर जाएंगे, वहाँ जो समस्या पैदा होगी उन समस्याओं से निपटने की क्षमता उनकी नहीं होगी। नतीजा क्या है, प्रशासनिक ढांचा कोलैप्स करेगा। दूसरी बात कि सामाजिक ढांचा भी जो है सो कोलैप्स करेगा। और अभी हमारे देश में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चलन है कि गलत सलत और फेक न्यूज़ जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, अधिकतर जो लोग जानकार नहीं उसको सच मान लेते हैं। लेकिन जब जो है एक प्रशासक भी उसी तरह का जाएगा कम्पीट करके, तो वो सामाजिक मामले में जो अराजकता की स्थिति पैदा होगी उसको किस तरह से वो डील कर पाएगा? संभव नहीं है कि वो बेहतर ढंग से डील कर पाएगा। तो ये सामाजिक ढांचा भी आने वाले समय में हमारा बिगड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण असर होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही जो है समाप्त हो जाएगी। हालांकि अभी भी जो है सो बिल्कुल चरमराई हुई है, बहुत अच्छी अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है। अभी हम लोग यही
यही कहते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या है भाई, जैसे एडमिशन लेने का और डिग्री लेने का मात्र सेंटर है। लेकिन अब जो ये हो गया है कि ऑप्शनल पेपर को हटा दिया गया, तो बिहार में क्या ट्रेंड है, कोई भी बच्चा पढ़ता है वो यही मान के चलता है कि हमको सरकारी नौकरी लेना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब ये अब ऑप्शनल पेपर पढ़ने से उसको सरकारी नौकरी मिलेगी ही नहीं, तो वो क्यों जाएगा यूनिवर्सिटी में? मतलब कहने का कि कोई अपने सब्जेक्ट पर अब बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। कोई उस पर विशेषज्ञता प्राप्त करने की या उस पर बल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो गेस पेपर पासपोर्ट पढ़ करके जा करके एग्जाम दे। सर एक सवाल और है कि वो अभ्यर्थी, लेकिन मैं कम शब्दों में चाहूंगा इसका आंसर, कि वो अभ्यर्थी जो 4 साल 5 साल 6 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे, पिछले 1-2 बार से इंटरव्यू भी फेस कर रहे थे, उनका तो अचानक से कहा जाए तो उनको लंगी मारकर गिरा देना हुआ। ये देखिए, गंभीर छात्रों के लिए ये बहुत बड़ा जो है सो झटका है, और जो हमको लगता है बिहार के जो सुलझे हुए लोग हैं उनके लिए भी एक सदमा का विषय ये हो सकता है कि आखिर हमारा समाज कहाँ जाएगा, हमारा प्रशासनिक ढांचा कहाँ जाएगा। हमको याद है 3-4 महीना पहले बिहार के ही एक यूट्यूब चैनल पर न्यूज़ सुन रहे थे, जिसमें कि एंकर बता रहे थे कि बिहार के एक बहुत ही सीनियर जो है सो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कहना है कि अब बीपीएससी में ऐसे लड़के सेलेक्ट हो करके आ रहे हैं जो एक पेज सही लिख नहीं पा रहे हैं, और अब जब ऑप्शनल हटा दिया गया है तब कैसे कैसे लड़के आएंगे, आप इसकी कल्पना कर लीजिए। और इस अवस्था में क्या बेहतर आप प्रशासन की उम्मीद करिएगा और क्या बेहतर समाज की आप उम्मीद करिएगा। समझा जा सकता है कि ये सारा कुछ चौपट होगा। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस तरह से जिस तरह का फैसला बीपीएससी ने लिया है, और खासकर तब जब अतुल प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया बीपीएससी का, उसके बाद से कई तरह के परिवर्तन हुए और कई बार उन परिवर्तनों को लेकर छात्रों ने हंगामा भी किया, अपनी मांगें भी की। और कहना होगा कि जीएस का पैटर्न वो यूपीएससी पैटर्न पर करे, और खास करके बिहार के लड़कों को बिहार में सेलेक्ट करके बिहार में आप उससे सेवा लेना चाहते हैं, तो बिहार का जो सामाजिक आर्थिक या सांस्कृतिक बनावट है उसका सिलेबस निश्चित रूप से व्यापक रूप में जोड़ना चाहिए जनरल स्टडी में ही, ताकि बिहार में काम करने वाले लोग यहाँ की सामाजिक, यहाँ की आर्थिक, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की धार्मिक बनावट को बेहतर तरह से समझे और डील कर सके। तो बिहार का पार्ट बड़े लेवल में जोड़ना चाहिए था, ये बेहतर होता, जो कि नहीं किया गया। धन्यवाद सर। तो बहरहाल अब देखना है कि आगे बीपीएससी क्या अपनी इन बातों पर अड़ी रहती है, क्या अभ्यर्थी अपनी आवाज़ उठाते हैं, वो कुछ और मांग करते हैं। बहरहाल इस तरह के हर मुद्दे पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।